वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हमद खालिक कायनात, तिलावत कुरान मजीद, फुरकान हमीद, हदिया दुरूद सलाम बारगाह सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम। पेश करने तो बाद इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, यमीन व यसार, फ़िक्र रज़ा दे पासबान, मेरे मसलक दी जान, मेरे सरदा ताज, ख़त्म नबुव्वत व नामूस रिसालत दे मुआफ़िज़ीन, उलमाए अहले सुन्नत, इंतज़ामिया मस्जिद, इंतज़ामिया महफ़िल, खूबसूरत मस्जिद, खूबसूरत महफ़िल पाक, खूबसूरत लोगों ने सजाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाकीज़ा और ख़ूबसूरत महफ़िल अपनी बारगाह लम यज़ल कबूल फरमाए। तकरीर शुरू, तवज्जो पूरी। तुसां हुण दसना नवी गल नहीं, अगे मैं तुसदे को तकरीर कर गया, तुसी मेरे, मैं तुसदे मिजाज ना हल्का फुल्का वाकिफ हाँ, लिहाजा तवज्जो पूरी देसो। बच्चे ने बहन उठन, एक बारी जड़ा करना होनी कर लो। हुण तकरीर के दौरान फिर कोई शरारत अगे पिछे सज्जे खब्बे तवज्जो हुई, फिर मैं डिस्टर्ब होना, ये पता सा। ये बार बाई के रौला उथे एक बंदा मनीटर बनाओ ना, बाहर बनना वड्डे चो। इन्हां तो इलावा किसी की मननी भी नहीं। शाबाश 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 शाबाश। अगर वेख भाई, अगर वेख, अंदर आओ मस्जिद जा, अंदर आना, अगे हो जी, थोड़े थोड़े अगे हो, नेड़े हो, अगे हो, मुंह अगे जड़ी जगह खा। लफज एक के ध्यान करना भाई, लफज एक के किरदार चार, एक के या, एक के अय्युहा, एक के अलिफ लाम, एक के लफ्ज नबी, एक जुमले चार नहीं। डेफिनेशन तारीफ तुझे सामने बयान हो सी भी, इन्होंने किरदार के लेकिन ध्यान रखना, या असियाने ओए जैद, अरब आखने या जैद। बुलान वास्ते असी लफ्ज इस्तेमाल करने ओए जैद, अरब या जैद, ओए बकर या बकर। मतलब या का किरदार क्या है? किसी को मुतवज्जे करना, मुखातिब करना अपनी तरफ, हरफ निदा के साथ, वो हरफ निदा या है।
या नहीं समझ आई भी केड़े कमे इस्तेमाल होना, किसे बुलाना ते अपने अल मुतवज्जे करना। अगला लफ्ज़ है अय्योहा, एक मौका तुसी वेखो इंज जल्दी जल्दी सारे समझ भी आनी ते ज़्यादा सबक बहुत अभी सबक हो जाए ना वो फिर याद नहीं रहता थोड़ा जा। अय्योहा दा काम ये वे भाई जिन्नू मुखातिब किया वो मर्द है या औरत, ये नखेड़ा करने वास्ते या अय्योहा वे ते या अय्यतोहा दो लफ्ज़, औरत होवे ते अय्यतोहा, मर्द होवे ते अय्योहा। हुण चूंकि अगे लफ्ज़ नबी वे इस वास्ते मुज़क्कर है ते या अय्योहा, दो समझ आ गए। तीसरा समझो लफ्ज़ अगे नबी उत्ते वे अलिफ लाम, इस अलिफ लाम ना किरदार के वे, इस अलिफ लाम दा काम की है। मैं मिसाल देना, मैं कहां मेरे कोल किताब है, मेरे कोल किताब है, मेरे कोल शाबाश, मेरे कोल ते कोई किताब भी हो सकती दुनिया ते करोड़ा किताबां, अरबी उर्दू इंग्लिश फारसी फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायो फलसफा मनतिक बलागत मानी, कोई किताब भी हो सकती दुनिया दी करोड़ा किताबां दे विचों, जिसे मैं मुतलक कहां भाई मेरे कोल किताब है। नहीं बिरावा हेलो तू नवा आया सारे अगे इंज अगे हो गए, करोड़ा किताबों चो कोई किताब भी मुराद हो सकती, लेकिन जो मैं कहां मेरे कोल अल किताब है ते फिर उन्हां चो एक किताब भी मुराद नहीं। अल किताब दुनिया ते हिक्का जड़ी सारी किताबां नहीं सरदार है एक। दूसरा अलिफ लाम मतलब पहली गल अलिफ लाम ये दसी वह अपनी जिनस चों ये सब तो वखरी ते बेमिसल ते बेमिसाल ते मुनफरिद है। ते दूसरी गल ये दसी वह अपनी जिनस नहीं सरदार है। हुण अल किताब की वे रब ना कुरान है, रब ना जिन्नी मांगी कोई किताब टिकी रवे, अल किताब नहीं। असी 2002 विच पेशावर चो जिथे नॉन कस्टम वो सारी मतलब किताबां आनियां बैरूत उतों 2002 च इब्ने असाकिर पुछी गई 86 जल्दा वाली, उस टाइम 52,000 रुपए, हुण लाख रुपए तो उत्ते किताब है। महल्ले च आउंदे ने गड्डियां वाले सानू कुरान 500 नवी हदिया कर वैन, कीमत कितनी 500, वो लाख रुपए तो उत्ते नहीं किताब है, लेकिन वो किताब है अल किताब नहीं बन सकती। अल किताब सिर्फ रब ना कुरान। लिहाजा ये अलिफ लाम दा किरदार समझ आया। लफ्ज़ नबी उत्ते मौला अलिफ लाम क्यों लाया? रब फरमाना मेरा एक नबी नहीं 1,24,000 नबी, जिन्हां विच यूसुफ जै सोहने बीन, जिन्हां विच दाऊद जै मिठी जबान वाले बीन, विच सुलेमान जै सिक्का जमान वाले बीन, विच कश्ती तारन वाले बीन, विच जनाब अग छाल मारन वाले बीन, विच मेरे नाल कलाम करन वाले बीन, विच मेरे दीदार दी तमन्ना करन वाले ते तजल्ली ना मुशाहिदा करन वाले बीन। मैं अगर अलिफ लाम ना लावां तुसी समझना उन्हां नबियों च किसे नाल गल पे करना। अलिफ लाम इस वास्ते लाई दसना चाहना है सारे मेरे नबी, लेकिन गल उदी पे करना जड़ा सारे नबिया ना सरदार है। अगे आ गया लफ्ज़ नबी। लफ्ज़ नबी माना हुजूर ज़ियाउल उम्मत सैयदी व मुर्शिदी आप दा तर्जमा आपने तर्जमा किया है। लफ्ज़ नबी दा माना दसिया, डॉक्टर साहब ने भी दसिया, अल्लाह हज़रत अजीमुल बरकत शाह रज़ा खान फाज़िल बरेलवी उन्होंने भी दसिया। मैं तर्जमा फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब का भी वेख्या भी नबी दा माना उन्होंने नबी दा माना किया ए नबी या यूहन नबी दे थले लिखे ने ए नबी। और जो मक्का मदीना से जाइए तो उतो कुरान मजीद नहीं लभदे फ्री च, वो तर्जमे करके नाल दे के भेजन ये हमारी तरफ से तोहफा है ये लेकर जाएं, और ये वाला तर्जमा पढ़ा उस भी या यूहन नबी दा माना लिखा होया ए नबी। नबी दा माना उन्होंने नहीं किया। मेरा ख्याल है भी हो सकता लफ्ज़ नबी दा माना आउंदा ना होवे, बाकी सारे कुरान आउंदा ते लफ्ज़ नबी दा माना आउंदा ना होवे, लेकिन वो मैं जिस टाइम इस लफ्ज़ नबी नूं ढूंढिया ना अरबां कोलों ते फिर समझ आई भी नहीं गल ये नहीं भी माना आउंदा नहीं, गल विच होर है, गल विच होर वो गल ये भी जिहड़ी अरबन डिक्शनरी छापी ना उस ना माना किया अन नबीओ ए अल मुखबिरो अनिल गैब, नबी ओ ना जिहड़ा गैब नहीं खबरां देना। बात समझ आई भाई अरबी नहीं कमजोर रही, गल विच हो रही, गल विच हो रही। या अय्युहन नबी, या ने भी समझ आ गई, अय्युहा दी भी समझ आई, अलिफ लाम दी भी समझ आई, लफ्ज़ नबी दा माना भी समझ आ गया। हुण तुसें इस तो कदे अंदाजा लाना, इस तो ये अंदाजा लाना बनूरी साहब इल्म गैब ते तकरीर करनी ते नहीं,
इल्म गैब तो नहीं करनी, फिर करनी कि करनी ये भी इल्म गैब तो अकीदा रखना जरूरी है या नहीं, क्योंकि नवे नवे स्कॉलर तो मुराद ये भी जिसको 4 पैसे आवन ना वो बह के बड़े जनाब उलमा बताते नहीं है जी, अगले जान साढ़े को इतनी ने पूछा जाना भाई नूर थे या नहीं थे, गैब था या नहीं था, इख्तियार थे या नहीं थे। हमें जो चीज़ें हमारी ज़रूरत है उलमा को चाहिए वो हमें बताएं। और यार तू जाके मकैनिक आखने भी इतों इंज नहीं करना, इतों इंज करना, वो आखसी उत्ते पिछे जाके बह जाए, तेनू पता या मैनू पता, कोई बंदा तेरी गल ना मने, लेकिन मौलवी नू तुसी लाजमी दसना क्या बताना है और क्या मौलवी ने नहीं बताना है। मैं जस्ट ये बताने लगा हूँ इल्म गैब पे अकीदा रखना, इसका कोई उम्मत मुसलमा को इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, इस पर अकीदा रखना ज़रूरी है या नहीं, इल्म गैब था या नहीं था ये मौजू नहीं, सिर्फ इतने अगां तुसी टुरना थोड़ी जी बाद जेड़े हजरात आए उन्हें पता नहीं भी, लेकिन ऐलान सुन के भी अज की तकरीर गल अपनियां नहीं करनी है, नाल मैं बार बार रिपीट करना पैसी, या तो बाहर लिख के ला देवा ना थोड़ी गलती नहीं, लिहाजा हुण तुसां पता नहीं है, हुण मैं दस छोड़े ना दोबारा गल इतने मस्जिद बह के तकरीर दौरान इन्होंने उस्तादों की तकरीर करनी नहीं, बाकी की भी नहीं करनी, लेकिन बाकी बर्दाश्त कर जाते हैं, ये उस्ताद बाकी सारिया चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, गल नहीं बर्दाश्त करते, लिहाजा तवज्जो करना। हिजरत की रात है, सरवर दो आलम ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह अन्हु दोवें निकलन सवेरे काफर आन बिस्तरे ते मुर्तज़ा वन मुजतबा वन हैदर करारन शेर खुदा वन। उन्हें वेख्या भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हज़रत बकर सिद्दीक गए चले गए, उन आयन तलाश करनो उस जमाने में, उस जमाने हुण निकल गए दोवें जने ढूंढना ते ढूंढना किवें के सोर्स के वे, तरीका के वे, हल के वे। लिसन टू मी सर, छोड़ तुस कुछ नहीं करना, हुण मैं मनीटर हाँ फिलहाल, तुस जो करना है बेहतरीन, सारे बह गए माशाल्लाह बेहतरीन सुनते पे, वो बच्चे बाद चाहे उन्होंने पता नहीं, जरा तवज्जो करे। ए खुरा नहीं खुरा पैरों का, इस खुरे तो ढूंढना, खोजी आते सन वो पैरों का खुरा दसते सन, तो उसके मुताबिक तलाश करते बई चले गए हूँ कौन आवे कौन ढूंढे। तवज्जो, वो जनाब किसी आका फलाना खोजी बुलाओ, किसी आका फलाना खोजी बुलाओ, किसी आका फलाना खोजी बुलाओ, किसी आका फलाना खोजी बुलाओ। वो जेडे काफर के सरदार आए उन्होंने वेख्या, उन्हें आख्या यार ये हाई प्रोफाइल केस है, इस वास्ते बंदा भी हाई प्रोफाइल चाहिए, खोजी भी, लिहाजा सुराका बिन मालिक ने बुलाओ। सुराका बिन मालिक आ गए। हुण जी गल अगे मैं सुनानी वो मैं तो फजाल साहब अस दोवां इकट्ठे सैयद इकबाल शाह साहब को सुनी हुई पढ़ने तो इलावा, हुण जरा इत्थे सुन दिया वे याद आओ सी तुसां जिस टाइम उत्थे पढ़ना ना फिर तुहानूं याद आउणी। अच्छा हुण जरा इत्थे तवज्जो करे, वो खोजी आया, खोजी आके सुराका बिन मालिक आया, उस आके खुरा ढूंढिया, फिर खुरा पक्का किया, यानी इत्थों खुरा तो लभ गया, लेकिन वो बोलिया चल कोई नहीं, टुरदा गया वो डिंगे आल ना इतने पेंडा करके ना उस काफर ने बुलाया, उस आख्या भाई इधर आओ, ए खुरा लभ गया, ए हजरत मोहम्मद जा रहे हैं, ए खुरा हजरत अबू बकर सिद्दीक ना। सुराका का जरा तुसी अप्रोच वेखियो, दिमाग की सोच, इतना डीप आदमी, इतना बारीक आदमी, छोटिया छोटिया गल्लां नोट कर, है काफिर है लेकिन अपने शोबे का सब तो टॉप ऑफ द लिस्ट इन दीज डेज ए सुराका बिन मालिक। उन्हें आख्या यार ये तो पता लग गया भाई ए दो बंदे जा रहे हजरत मोहम्मद, ये तेन किवें पता लग्या भाई ए खुरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ते हजरत बकर सिद्दीक ने। उस आख्या जेड़ा खुरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं दसिया ही उन्हों का, जेड़ा हजरत अबू बकर दसिया ही उन्हों का। उन्हें आख्या इंज नहीं हो सकता भी हजरत मोहम्मद ए जा रहे हैं तो हजरत बकर, उस आख्या नहीं। उन्हें आख्या क्यों, उस आख्या एक खुरा नो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, तो दूसरा खुरा जोड़ा वो कदी अगन लग जाता, कदे पिछा लग जाता, कदे सज्जे लग जाता, कदे लिहाजा जो सीधा खुरा जा रहा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अगे पिछे सज्जे खबे ये हजरत बकर सिद्दीक। उन्हें आख्या यार हजरत बकर अगे पिछे सज्जे खबे जा सकते हैं, हजरत मोहम्मद नहीं जा सकते, उस आख्या नहीं जा सकते। उन्हें आख्या क्यों, उस आख्या मैं वेख्या, मैं तसल्ली की, फिर मैं सोचा भी खुरा अगे पिछे क्यों जा रहा, फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अबू बकर नूं ख्याल आउंदा ना बई कोई अगों आके जाने जाना तो हमला ना करे, तो अबू बकर दौड़ के अगा नूं जांदा, जिस टाइम आगा नूं जांदा फिर ख्याल आंदा को पिछों ने इधरों ना आ जाए, फिर पिछा टुर जांदा, फिर इधर टुर जांदा, फिर इधर टुर जांदा। है जेड़े सीधे पे जांदे ना ये शम्मा मुहम्मद अरबी वन, ते जेड़ा सज्जे खब्बे घूमण घेरियां पे मारदा परवाना अबू बकर सिद्दीक है। अच्छा
जितना भी खोजी होवे ना, जितना भी पक्का खोजी होवे, जितना भी पक्के रोड ते आओ सी तो उस आके आखना मेरे हाथ खड़े ने भाई, इत्थों नहीं खुरे का पता पा लगता क्योंकि पक्के राह ते आ गए। कच्चा होंदा तो मैं खुरा लभ लैना, लेकिन ये इतना प्रोफैशनल आदमी सुराका, ये गार वाले पहाड़ियां ते पत्थर उन्होंने बट्टियां ते भी इस खुरा नहीं छोड़ा, सीधा गार तक लैके गया काफरां नूं। उत्थे पहुंच के आख्या जनाब खुरा इत्थे तक आया, इस तो अग्गां कोई नहीं। उन्हें आख्या अग्गां कोई नहीं, सज्जे खब्बे तक हो सकिया कोई नहीं। उन्हें आख्या पिछा तक हो सकिया कोई नहीं। उन्हें आख्या फिर खुरा गया कदर हो सकिया, खुरा गार च गया। जिसे काफरां गार ते नजर मारी अगे जाड़ा बद्धा होया, ओ मकड़ी वाला ते नाल कबूतरी अंडे दिते हुए हैं। जरा तवज्जो करियो, कबूतरी अंडे दिते हुए हैं। ओ मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफर भी बड़े बड़े रंग कर देन, पर रब भी जिसे अपनी तदबीरां विखाए ना, ते रब दे भी अपनी कुदरत है ना। उन्हें आख्या यार तू बंदे नहीं आना, इत्थे तो कोई पखणू पंछी भी नहीं गया अंदर इस गार दे, लिहाजा को गौर कर सका। गौर के खुरा इत्थे तक आया, और किसी पासे नहीं। इत्थे सुराका नूं एक ख्याल आया, हुण तवज्जो करे सो तो मैंने मौजू समझा। इत्थे सुराका नूं ख्याल आया कि यार लभना मैं में, पहुंचाना मैं में, मारना इन्ना सारियां रल के। ओ जड़े उठन इनाम वाले वो तो सारे च वंडीने फिर जेड़े जेड़े शामिल हो सन। ते क्यों ना मैं लब्बां भी कला ते मारा भी कला ते उठ भी 100 ने 100 कले लवां। ये तो नहीं लभ सकते, लभ तो मैं सकना क्यों खुरे तो मैनू पता। ये उतो उस आख्या इत्थे तक खुरा आया, मेरी जिम्मेदारी, इत्थे तक मेरा तुहाडा मुआहदा खत्म, अल्लाह दे हवाले। काफर अपना मुँह सिर कर गए। ये सवारी लैके इस ओ इलाका नहीं छोड़िया क्योंकि बंदा पक्का आ, इनू पता व खुरा गायब इत्थे होया, मुड़ के लभना भी इत्थों ही है। लिहाजा उन आबादियां चगे पिछे सुराका फिरद्या फिरद्या जो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उथों निकले, दोबारा टुरे ने, इस खुरा लभ लिया, इस सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ गया। जिसे सामने आया इस कड्डी तलवार न ते इंज हमला लगा न करन। बड़ा हुण ध्यान कर सो, इत्थे ख्याल कर सो, ज्यों ये लगा ना हमला करन ते सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया या अर्द खुजी है ज़मीन नपुस जरा वेखण पकड़ो। ज्यों जमीन आर्डर होया तो घोड़े नहीं लत्तां भी ते ये सुराका नहीं लत्तां भी जमीन च लै गई। सुराका पहना जनाब माफ़ कर दो। सरवर दो आलम फरमाया माफ़ी सच्चे दिलों मंगनी चाहिए। उस आका सच्चे दिलों पे मंगना, आ फरमाया कूड़े दिलों पे मंगना, लेकिन असा ना कदे नहीं की। उन्होंने कौड़िया बंदियां वास्ते पैगाम है जिहड़ा खानदान च भैणा बिरा चाचे मामे मासियां फुफियां नक आके रगड़न ते माफिया मंगन या आखन भाई सुलह कर लै ते आंदा मैं बड़ा कौड़ा, मैं बड़ा कौड़ा, मैं किसी की गल ना मनदा। ओदे वास्ते तू ये तो रिश्तेदार हैं, वो दुश्मन है, तलवार चा के सामने खलोता, ये भी कन्फर्म है भी माफ़ी भी उत्तो दिलों पे मंगना, लेकिन सरवर दो आलम फिर भी माफ़ किया। ये सीरत मुस्तफ़ा वे, ये पैगाम मुस्तफ़ा वे। लिहाजा माफ़ करना सीखो। माफ़ किया, लत्ता बाहर निकलियां, लत्ता बाहर निकलियां तो दोबारा तलवार फिर सीधी की। फिर सरवर दो आलम फरमाया या अर्द खुजी है ज़मीन पकड़ो, ज़मीन फिर नाप लिया। कहना हुण सच्ची माफ़ी। आका फरमाया हुण भी कूड़ी पर असा ना कदे नहीं की। दूजी दफ़ा माफ़ किया, लत्ता बाहर निकल आईयां, मोड़ तलवार पे सीधी करे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खलो जा खलो जा खलो जा, गल सुन, तू मुझे मारने को बार बार लपक रहा है जबकि मैं देख रहा हूं तू कलमा पढ़कर मेरा गुलाम और दर्जा सहाबियत पे फायज हो चुका है। अकीदा समझना है इसे क्या मतलब। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तू कलमा पढ़ेगा और मेरा कलमा पढ़कर मुसलमान होगा तो सहाबी बनेगा। अब सिर्फ सहाबी नहीं बनेगा बल्कि मैं देख रहा हूं कि ईरान फतह होगा, मैं ये देख रहा हूं ईरान से माले गनीमत आएगा, मैं ये देख रहा हूं कि उस माले गनीमत में शहंशाह ईरान के सोने के कंगन आएंगे। मैं देख रहा हूं सुराका तू वो शहंशाह ईरान के कंगन सोने के पहनकर मुस्कुरा रहा है। तवज्जो 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 तवज्जो, इत्थे गल समझना। मुसलमान होने के लिए उसके दिल में मोहब्बत और एहतराम रसूल का आना जरूरी है। और गाल इंजे कि नहीं, मतलब अभी तो उसके दिल में नफरत है, बुग़्ज़ है, वो कत्ल करने को खड़ा है, इस हद तक नफरत है दिल में। ये नफरत खत्म होगी, कुरान की अजमत दिल में आएगी, इस्लाम की आएगी, सरवर दो आलम की मोहब्बत आएगी, फिर
उसे इस्लाम कबूल करने का ख्याल उसके दिल में आएगा। तवज्जो कीजिएगा मेरे लफ्जों पर, जिसके दिल में इस ख्याल ने आना है, अभी नहीं आया, कल को आना है, महीने बाद आना है, साल बाद आना है, जिसके दिल में इस्लाम कबूल करने के ख्याल ने आना है, वो अपने दिल में आने वाले इस ख्याल से बेखबर है, मगर आमना का लाल बेखबर नहीं बाखबर है। अकीदा ये है, इस्लाम ये है, तवज्जो कीजिएगा। लेकिन मेरा ये मौजू नहीं है। मौजू क्या है? मौजू आप समझना, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गल्ला कर देती हैं, सुराका बाद एक मुसलमान हो गए, जिस वे मुसलमान होए तो मुसलमानों की तरफों जंग ते जावन, ते जंग ते जावन ते बाकी लड़ते ना, ए सामने काफरन ए मुसलमान, आमो साम आमने सामने लड़ना, ठीक इंज इंज ही लड़ना। ते सुराका के करना, इन्हें तलवार नपनी ना ए इंज दोवां हत्थां नाल, जिवें असीं कोई लड़ाई झगड़ा हो वजे तो डंडा पीड़ा ज नहीं, दो हथों फाड़ के फिर इंज सज्जे खब्बे इंज घुमा दें। सुराका इंज तलवार नपनी ते काफरां दियां सफां दे विच वड़ वजना ते मार काफरां नूं ते कड रगड़ा ते इंज जिवें आंदे नहीं लम ला छड़नी। ते जदों मुड़ के आउणा ना ते सहाबा पुछना, सुराका असी तेनू बचपन दे ना जानदे, तू एडा दलेर नहीं से, उन्हां दियां सफां च किवें वड़ जाना, तू इतनी तलवार ना चला सकदा, सानू पता सारी जिंदगी तू खुरे लिखे, तू खुरिया तू तो खोजी, तेरा ओ प्रोफेशन है, तलवार चलाना जानदा पर इंज नहीं। ओ काफरां दियां सफां च वड़ के इंज न लड़िया कर, मारिया जाएगा। हजरत सुराका फरमाते हैं, मैं वाकई दलेर आज भी नहीं हूं, मैं तलवार चलाना आज भी नहीं जानता। उन्हें क्या फिर काफरां दियां सफां विच क्यों बढ़ना, मारिया। वैसे आप फरमाते हैं वो मुझे मार नहीं सकते, क्यों? कहा हाले ईरान फतह नहीं ना होया। आ फरमाया भावें जो मर्जी कर, हले ईरान फतह होया नहीं, उथों कंगण आए नहीं, मैं हथों च पाए नहीं, पा के वत छणकाए नहीं। वह क्यामत आ सकती, काफरां दी के जुरत है मैनू मारन। हुण तुसी दसना, मेरा मौजू ये है कि अब आप बताएं, ये जो काफरों की सफों में दाखिल होकर ये जो तलवार पकड़कर ये जो लड़ रहा है, ये सुराका की जुर्रत लड़ रही है या कमली वाले का इल्मे गैब लड़ रहा? ए मौजू मेरा जे हाले नहीं समझ आई थी तवज्जो करना। खाले के कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। बरकत के लिए आयत पड़ी है। मेरे मौजू पर तवज्जो करना। मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ जंग है, पहली इस्लाम जंग लड़ रहा है, खत्म नबुव्वत की जंग मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ। तवज्जो, पहली जंग न खत्म नबुव्वत की लड़ी जा रही है। मुसैलमा कज़ाब दे सिपाही इंज लड़े, लश्कर मुसैलमा कज़ाब इंज लड़िया। 800 के करीब मुसलमानों के लश्कर विचों हुफाज शहीद हो गए। 1200 तो उत्ते तादाद इस लश्कर इस्लाम के सिपाही शहीद हो गए। इतनियां शहादतां इस तो पहले कदी नहीं हुई। इतना जोरदार मुकाबला किया मुसैलमा कज़ाब के सिपाहियों ने। जदों शहादतां की तादाद इतनी हो गई, सारे जड़े फौजी दिमाग हैं, फौजी ऑफिसर भाई, एक पूरी यूनिट का कमांडर होंदा है। कमांडर जो थले जनाब सीओ साहब, कर्नल साहब, फिर मेजर साहब, फिर जनाब कप्तान साहब, फिर लेफ्टिनेंट साहब, फिर सूबेदार,
हवलदार इस सारी फौज नूं चलाउण वाले उस लश्कर जिहड़े लोग उन्होंने सिर जोड़े, उन्हें आख्या की करिए, ते सारियां दा मुत्तफिका फैसला एको आया, अगर मुल्क फतह करने वास्ते जंग वास्ते आंदे, अगों हालात इहो जिहे पेश आ जांदे, असीं फौज नूं वापस लै जांदे, अपने जवानां दीयां जिंदगियां बचा लैंदे। अगर शहर फतह करने वास्ते आए होंदे, शहर दे अगों मुकाबला इंज दा हो जांदा, वापस चले जांदे। लेकिन ये मुल्क दी जंग नहीं, ये शहर फतह करन दी जंग नहीं, ये कोई इलाका या जमीन दा टुकड़ा फतह करन दी जंग नहीं, ये जंग खत्मे नबुव्वत वाली है। इस तो कदम पिछा नहीं हटाना। अज अगर असी खत्मे नबुव्वत दी जंग फतह हासिल करने तो नाकाम हो गए, क़यामत तक खत्मे नबुव्वत वास्ते मैदान विच कोई नहीं आएगा। लिहाजा अज एक कोई पॉइंट, एक एजेंडा है, या मर जावांगे या खत्मे नबुव्वत दी जंग जित के मैदान में जावांगे। कोई हिकमत अमली नहीं, कोई चाल नहीं, कोई तरीका नहीं, बस पीछे नहीं हटना। मरदे जावांगे लेकिन कदम अगे बढ़ाते जावांगे। जदों ये तय होया फिर रल के हमला किया जुर्रत नाल, इस नीयत नाल कि हुण या मरना है या अल्लाह रब्बुल इज्जत फतह ता फरमाएगा। मुसलमान जदों मुड़ के मुसलमानों ने हमला किया, मुसलमान कज़ाब दे सिपाही वो समझ गए इतनी मार तो बाद, इतनी नुकसान तो बाद अगर इन्हां मैदान नहीं छोड़िया, इहदा मतलब इन्हां दा मैदान छोड़न दा इरादा कोई नहीं, ये मर जावणगे लेकिन पिछा नहीं हटणगे। हुण हमला एडा शदीद है, मुसलमान कज़ाब दे लश्कर दे पैर उखड़ गए, दौड़ पे बाग विचों हुंदियां ए गल सुनिए, बाग विचों होंदियां ही शहर के अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा बंद, शहर के गिरद फसील है, शहर के गिरद फसील है, अंदर नहीं जाया जाता। दरवाजा मजबूत है, अंदर नहीं जाया जाता। हुण सारे फिर फौजी दिमाग रल गए, उन्हें आख्या यार दीवारां उच्चियां ने, अंदर किवें जाइए, छड्डना इन्हां नहीं, क्योंकि खत्मे नबुव्वत दे मुनकर खत्मे नबुव्वत दे मुनकर छड्डना छड्डना ओ गवाड़ियो ख्याल करियो छड्डना। लेकिन दीवारां उच्चियां, दरवाजा मजबूत है, की करिए? तदबीर कोई दसो, कोई चाल दसो, कोई हाल दसो। हजरत सुराका आ गए, इन्हें आख्या मैं तरीका दसना वा। उन्हें आख्या तेरा काम ये नहीं, जंगा लड़ना तू कदी सालार नहीं रहा, जरनैल नहीं रहा। आप अर्ज करन लगे जनाब सुनो ते सही। उन्हें आख्या चल दस। हजरत सुराका बोले, आपने फरमाया इंज करो, इंज लकड़ियां लै लवो, उन्हें लकड़ियां इंज कट्ठियां कर लवो, इकट्ठियां करके रस्सी नाल बन लवो, फिर उन्होंने चौड़ा करके मैनू उत्ते बिठा लवो, नेजिया नाल थल्लों नूं चा लवो, उत्ते चांदे जाओ, मैं दीवार तक पहुंच जावांगा। जदों मैं दीवार ते पहुंचांगा, जितने बंदे दीवार ते मैं उन्होंने कतल कर देवांगा। फिर मैं अंदर उतर जावांगा, फिर दरवाजे के जिहड़े मुहाफिज खलोते हैं उन्होंने कतल कर देवांगा। फिर मैं अंदरों दरवाजा खोल देवांगा, तुसी अंदर दाखिल हो जाना, तुसी आके हमला कर देना। उन्हें जदों गल सुनी, उन्हें आख्या सुराका इस वास्ते कहने जंगा लड़न का तेनों पता नहीं, चलिया जदों तेनों उत्ते उठावांगे, उत्ते जिहड़े बंदे नूं तीर नहीं मारनगे। हजरत सुराका बोले वो तीर ते मारनगे। उन्हें आख्या फिर तू मर जाएगा। आपने फरमाया वो तीर मारनगे पर मैं मरना कोई नहीं, मैं मरना कोई नहीं। उन्हें आख्या चल बच जाएगा, फर्ज किया बच जाएगा, लेकिन उत्ते दीवार ते जाएगा, तू कला होवेगा, उत्ते बंदे ज्यादा होवणगे, ये सुराका उत्थे मारिया जाएगा। आपने फरमाया बंदे बाकी ज्यादा होवणगे, वो हीला करनगे, पर मैं मरना कोई नहीं। उन्हें आख्या चल उथों बच जाएगा, अंदर उतर के जाएगा। दरवाजे ते 100, 150, 200 बंदा खलोता है। हजरत सुराका बोले 100 होवन, 200 होवन, 1000 होवन, 10,000 होवन, वो सारे रल जावन, मैं मरना कोई नहीं। ए सुराका क्यों नहीं हो मरना? आप फरमांदे ने हले ईरान फतह होया, उथों कंगण आए नहीं, मैं हाथां विच पाए नहीं, पाके वत छणकाए नहीं। क़यामत आ सकदी है लेकिन आमना दे लाल दी गल गलत नहीं।
मैं आख्या ओ सुरागा, ओ सोना सुरागा, ए जुर्रत किधरों आई है, ए ताकत किधरों आई है, ए हिम्मत किधरों आई है? ओ सुरागा एडा दिलेर, ए दिलेरी किधरों आई है? जवाब मिलता है कौन दे देने को चाहिए, कौन मर्जी दी गल ने मैं अपने रंग नाल पढ़ांगा। कौन दे देने को चाहिए, देने वाला सच्चा देने वाला सच्चा, देने वाला सच्चा, सबसे आला, हाँ सबसे सबसे मुल्क को नैन के अंबिया ताजदार, मुल्क को नैन के अंबिया ताजदार, हजरत आदम ताजदार, हजरत नूह ताजदार, हजरत शीस ताजदार, खलीलुल्लाह ज़बीहुल्लाह ताजदार, हजरत अमनून ताजदार, यूसुफ ताजदार, अय्यूब याकूब ताजदार, कलीमुल्लाह रूहुल्लाह ताजदार। 1,24,000 कमोबे ये सारे ताजदार ने, पर ताजदारों का ताजदार मैं बुजुर्गां पे बहना, बुजुर्ग पे पढ़ने, लेकिन मैं जवाना भी कई पे बहना जड़े पता नहीं मौलवी साहब की लगे कर, कोई पाबंदी नहीं तो कोई गिला नहीं, तुसी सुनते पे हो, मैं खुश हाँ। दिल च पढ़ लवो, खाली ना आ वजे, मैंडे वास्ते नहीं पढ़ना। मौलवी साहब आखन, मौलवी साहब ने आखने नहीं के औकात है, रब रसूल राजी हो मन ओ कम फायदे वाला। ताजदारों का हमारा नबी, ताजदारों का हमारा 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 नहीं रुक जाओ। मुस्लिम शरीफ किताब का नाम है, शाबाश किताब का नाम है। वो शेर पढ़न से छुट्टी दी हुई, ऐ बोलन से कोई नहीं छुट्टी दी हुई। किताब का नाम है
बहुत सारे उलमा मुहद्दिसीन बुखारी शरीफ तो ज्यादा दर्जा मुस्लिम नूं देंदे ने, लेकिन जमहूर दे नजदीक बुखारी शरीफ पहले, मुस्लिम दूसरे नंबर ते। हदीस पाक सरवर दो आलम ने फरमाया सहाबा मौजूदन, सहाबा एक दिन आएगा कसरे अबयद मेरी उम्मत दी छोटी जी जमात फतह करेगी। केड़ी जगह? शाबाश, केड़ी जगह? किताब का नाम मुस्लिम शरीफ, महल का नाम कसरे अबयद, पंजाबी च कसरे अबयद कहते चिट्टा महल, उर्दू सफेद महल, इंग्लिश कहते वाइट हाउस। हाँ, आज का वाइट हाउस उस वाइट हाउस की यादगार है। उस वक्त सुपर पावर ईरान है, क्रिश्चियनिटी है, ईसाई है, वो सुपर पावर ईरान है, उनका हेडक्वार्टर कसरे अबयद है। आज क्रिश्चियनिटी की सबसे जो सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है वो अमेरिका है, और इन्होंने उस कसरे अबयद के नाम पर ये ब्लू हाउस रखते तो क्या मसला था, येलो हाउस रख लेते। ये यादगार है उस वाइट हाउस की, कसरे अबयद की, जो आज वाइट हाउस है, उस जमाने का वाइट हाउस। सरवर दो आलम ने फरमाया सहाबा या रसूलल्लाह, फरमाया जड़ा कसरे अबयद है मेरी उम्मत की छोटी जी जमात फतह कर देगी। एक गैब है, एक गैब है। तवज्जो, सहाबा जदों खुश होए, चेहरे ते खुशी दे आसार आए। सरवर दो आलम ने फरमाया सहाबा उस छोटी जी जमात दा अमीर मेरा गुलाम सलमान फारसी होवेगा। गैब है, ये भी गैब है। लेकिन अगे चलो, सहाबा और खुश होए, फरमाया सहाबा दिन जुम्मे दा होवेगा। शाबाश, दिन, शाबाश, दिन जुम्मे दा होवेगा। सहाबा और खुश होए, दरियाए रहमत भी और जोश जा फरमाया ओ सहाबा दिन जुम्मे दा होवेगा, कसरे अबयद नूं फतह करके उहदे गुंबद ते जुम्मे दी चढ़ के अजान सलमान फारसी देवेगा। नहीं, गल विच होर, गल विच की सुनियो। 60 साल के बुजुर्ग होवन, 65 के 70, 80, 90, 100, 90 तक पहुंच जान, भाई मसला है। क्यों? पौड़ियां नहीं चढ़िया जांदियां, हुण गिट्टे काम नहीं करते। पुराने बुजुर्ग भी 80, 85 तक, जड़े नवे बुजुर्ग हैं 45 ते, हुण ना गोडे ना गिट्टे, दर्द कर। तवज्जो, हजरत सलमान फारसी ने जिस दिन कलमा पढ़ा था, पहला दिन मेरे आका की बारगाह में, उस दिन हजरत सलमान फारसी की उम्र 225 साल है। किन्नी पुत्रो, इन गल्लां याद करने वालियां बच्चों वास्ते, नौजवानों वास्ते, बुजुर्गों वास्ते भी बरकत है, मुहब्बत रसूल च इजाफा होएगा। लेकिन बच्चे स्पैशली नौजवान, 225 साल उम्र, तवील उम्र आदमी मेरे आका दी उम्मत विचों हजरत सलमान फारसी ते इस्लाम कबूल किया। उदों उम्र एवे, फिर कई साल गुजर गए। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए बशारतां सुनाइयां, फिर कई साल गुजर गए। सरवर दो आलम ने पर्दा फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हुण हजरत सलमान फारसी की उम्र 225 दिन नहीं को 35-38 साल हो गई, क्योंकि हजरत अबू बकर का जमाना आया, वो भी गुजर गए। फिर हजरत उमर फारूक का जमाना आया, इब्तदाई 2-4 सालों तो बाद जिस लश्कर इस्लाम पूरा उरूज ते आया, पूरी दुनिया ते इस्लाम की दाग बैठ गई। अज जनाबे वाला, अज डिंगा फतह करना है, अज जनाबे वाला हैड रसूल फतह करना है, अज खारियां फतह करना है। जिथे लश्कर इस्लाम जाता है, फतह करने तो बाद फतह हो गया, इन्ने सिपाही इत्थे रह जाओ, बाकियों की इत्थे लोड़ नहीं। कोई जनाब लाला मूसा टुर जाओ, कोई दीने अरसलाया आलमगीर, इंज लश्कर इस्लाम पूरी दुनिया दे फिरदा। एक दिन हजरत सलमान फारसी कई साल गुजर गए, आका दी इस खुशखबरी सुनाए हुए नूं
हजरत सलमान भी हुण 240 तो उत्ते उम्र होई हुई, लेकिन बाबा नसदा भजदा फिरदा ते लड़दा पिया मैदानां विच। क्योंकि बाबे नूं उस तो बाद परवाह ही कोई नहीं, कोई बाबे नूं टेंशन ही कोई नहीं। बाबे दी कमर च होर ताकत आई ते एक दिन बाबा होरी पै जावन दरिया दे किनारे क्याम कीता, घोड़े दियां भाई जीना उतार दिओ, घोड़े नूं आजाद कर दिओ, पानी रजा के पिलाओ, चारा इशारा कर लेवन, आप भी आराम करो, सारे आराम करने आ, फिर अगे जावांगे। हजरत सलमान ज्यों लेटदे ने दरिया तो पार नजर पई ते एक आबादी नजर आई है। हजरत सलमान फारसी पुछदे ने बेलियां कोलों, यार ये केड़ी जगह है? जनाब एक कसरे अबियद। अल्लाह जाने किथे गए होए हो। हजरात जरूरी ऐलान सुनो, जेड़े मसीती बैठे हो तवज्जो करना। कसरे अबियद जान बुझ के मैं तुहाडे नाल इंज दी गल्लां करना ताकि तुहाडी तवज्जो इत्थे रही रहे, फ्रैश फ्रैश रहो, हसदे हसदे सुनो ताकि गल दिल तक पहुंच जाए। ज्यों बाबे होरा सुना कई साल पहला आका दी ज़बानियों कसरे अबियद की गल सुनी हुई। हजरत सलमान फारसी उठ के बह गए। आपने फरमाया कसरे अबियद? जी कसरे अबियद। फरमा अज दिन की है? उन्हें बेलियां दसे, उन्हें आख्या सुलेमान अज दिन जुमातुल मुबारक है। बाबा उठ के 250 साल वाला खड़ा होया, फरमाया जरा बंदे गिनो वेखण, बंदे साडे नाल कितने ने? जदों बंदियां दी गिनती की ते बंदे टोटल 60। उन्हें कहा जनाब बंदे 60। आपने फरमाया घोड़ियां दे काठियां पाओ, क्यों खैर होवे? फरमाया पार जाना। ए सुलेमान क्यों पार जाना है? आके हमला करना है, अज कसरे अबियद फतह करना है। उन्हें आख्या सलमान बंदे जे टोटल 60। आपने फरमाया इतने 60 अज 10 बंदे भी नाल होना, मैं 10 नाल भी हमला करना सी, 10 नाल भी मैं हमला कर देंदा। ए सुलेमान जरा वेख दरिया दा पानी आर पार चढ़िया होया है, इथों पार नहीं जा सकते। हजरत सलमान ने फरमाया चले हो इते दरिया है, अज समुंदर भी मेरे राह च आ जाए, मुहम्मद अरबी दा गुलाम पिछा नहीं हटेगा। आके हजरत सुलेमान ने तैयारी पकड़ी है, घोड़ा दरिया च पाया है, पिछे संगियां भी छाला मारिया ने, पार टुर गए ने। जदों किले दे करीब आए उन्हें वेख्या जनाब की हमला आवर आ रहे, उन्हें उत्थे तीरां दी बरसात की, तीर लग गए। जने जख्मी हो गए। सलमान हुण की करिए? फरमाया पिछा आ जाओ। आ गए, हुण की करिए? फरमाया तीर कड्डो, कढ़ ले। हुण की करिए? फरमाया पट्टियां बनो, बन लिया। हुण की करिए? फरमाया फिर हमला करांगे। ए सुलेमान किसे लश्कर वाल पैगाम भेजने हो, शाम तक मदद आ जाएगी, फिर वड्डे लश्कर नाल हमला करांगे। हजरत सलमान ने फरमाया कमले हो इनू वड्डे लश्कर ने फतह नहीं करना। कमली वाले ने फरमाया छोटी जमात फतह करेगी, शाम तक इंतजार कर लिए। फरमाया शाम तक नहीं, क्योंकि जुम्मे दी अजान गुंबद ते पढ़नी है। एक कमली वाले ने फरमाया होया दिन जुम्मा होगा, जमात छोटी होगी, अमीर सुलेमान फारसी होगा, लिहाजा अज ओ वक्त है, आओ फिर हमला करिए। जदों दोबारा दौड़े उन्होंने किले वालिया ने ऐलान कर दिता, उन्हें आख्या ये मुसलमान 60 बंदे नहीं, हकीकत कोई जंग की चाल पे चलते हैं, सानू पता लगना है, हर पासों इना आ जाना है, फिर एक बंदा भी नहीं बचेगा जेड़ा जान बचा सकता है। पेंडा मार जाओ, नस जाओ, छोड़ दो किला। भजन लग गए। 250 साल दा मुहम्मद अरबी दा गुलाम आया, लत मार के आलम कुफर दे हेडक्वार्टर दे किले दे दरवाजे नु लत मार के खोलिया। अज साडियां ईवाना नु रंडियां आके लत्ता मार के दरवाजे खोलन। तू पूछता है मौलवी का सियासत से क्या काम है, मस्जिद वालों का सियासत से क्या काम है?
मस्जिद में सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरा वीर, जब सियासत मस्जिद में थी, आलम कुफर के ईवानों पे मोहम्मद अरबी के गुलामों के कदम थे। मस्जिद से तूने सियासत को निकाला, आज रंडियां हमारे मुकद्दस ईवान के दरवाजों को लाते मार रही हैं। अब फिर मोहम्मद अरबी का दीन आएगा, फिर कलमे वाले आएंगे, फिर मस्जिदों वाले आएंगे और इन ईवानों को नहीं, आलम कुफर के ईवानों को लाते मार कर खोलेंगे। हज़रत सलमान फारसी ने किले का दरवाजा जदों लत मार के खोलिया, अंदर आए, फरमा इन्हों सारे कतल कर दो, जेड़े दौड़ते हैं पे खबरदार कोई दौड़न ना पाए, पकड़ लो, इन्हों दी गर्दना उड़ा दो। सारे सिपाही लग गए। वेख्या हजरत सुलेमान पौड़ियों तो दौड़ते जावन, उन्हें क्या सुलेमान सानू गर्दना उड़ान ते ला के आप किधर जा रहे हो? फरमाया मैं गुंबद ते चढ़ के जुमे दी अजान पढ़नी। कोई बच्चा है ते तां, कोई जवान है ते तां, कोई सुन्नी है ते तां, कोई जिस मर्जी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता है, बेशक जरा अपने मसलक के दायरे से बाहर निकल कर बता। ये हेडक्वार्टर आलम कुफर की सुपर पावर का है। असलिया भी वहां पर वाफर मिकदार में मौजूद है, सिपाही भी वहां है। 60 बंदों ने जो हमला किया, बता इनके लश्कर की तादाद कितनी है? इनके लश्कर की तादाद की वजह से इन्हें हौसला मिला, इन्हें बाजुए कुव्वत की वजह से हौसला मिला, असले की वजह से लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? ये जो कसरे अबियत पे हमला हो रहा है, ये उनकी तादाद लड़ रही है या आमना के लाल का इल्म गैब लड़ रहा है? बताएं जरा कौन लड़ रहा है? ए सुलेमान, ये जुर्रत कहां से आई है? जवाब मिलता है बट्टे ती है कौन में नेमत रसूल हकी बट्टे ती है कौन। माशाल्लाह बट्टी है कौन में नेमत कौन। चलो रमन जाओ, आगे टुरने हैं। आखिरी बात, मेरा मौजू मुकम्मल जंगे बदर, जंगे शाबाश, जंगे काफरों का सरदार अबू जहल। सरदार आम बंदा नहीं बनता, अपनी बिरादरी, अपनी फिक्र के लोगों में से जो सबसे खड़पैंच होता है, चाहे नेगेटिव हो लेकिन सलाहियतें हो। अबू जहल उनका सरदार है। जंगे बदर में किसने मारा? पता है किसने मारा? हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, ये ठीक जवाब दिया है जिसने भी दिया। 12-13 साल के 2 बच्चे। तेरी बेटा कितनी उम्र है? 15। तेरी ज्यादा। तेरी कितनी भाई? तेरी 11। तेरी थोड़ी। तेरी कितनी? खड़ा हो, खड़ा हो, शाबा कर शाबा कर शाबा कर शाबा कर। उधर मुंह कर जरा एक बार, इंज फेर के पूरा इंज घूमन घेरी मार। हुण बह जा। क्या बात, वाह। ए बच्चे जी 2
जिन्हें काफर का सरदार अबू जहल मारे। और मजे की गल अगली भी दसन है भाई, ये तुम ए बारीकी च जानते नहीं ना। असी स्कूल की किताब पढ़िया जंगे बदर में मुसलमानों के पास कितनी तलवारें थी, किन्नी 8। तवज्जो, उन 8 च 2 इन बच्चे लभिया हुई नहीं। बाकी ये नहीं कि खाली हाथ थे, असला सिर्फ तलवार नहीं होती थी। वो बोरान नाम है ना उसना, उस्मान नाल जड़ा वो तीर वाला मास्टर है, कड्डी आंदा। हेलो, ये स्कूल नहीं मसीत है, ते उस्ताद पिंडियों आए हुए हैं, गप घर जाग लानी। ध्यान करो, खबरदार। मैं बात मुकम्मल करने लगा हूं, लेकिन बात नहीं करने दूंगा, ये एक बार कहा है। तवज्जो, खंजर उस्मान को देखा जब छोटा होता था, इधर खंजर लगा हुआ, तलवार नहीं है, खंजर। असला था इनके पास, किसी के पास नेजा है, बर्ची है, बाला है, तलवारें टोटल 8 थी। इन 2 बच्चों के पास तलवारें नहीं है, खंजर है। मारा कैसे? वो 12-13 साल के बच्चे, नमा आया सोने, ध्यान कर भाई यार, ये तमीज कम से कम आज में ना आइंदा सालों के लिए ये एक बात सीख ले, मस्जिद में आकर आप कोई भी दुनियावी हरकत नहीं कर सकते, करते हैं तो गुनाहगार है। बाअदब डिसिप्लिन के साथ आकर बैठे 10-15 मिनट। वो कई कहते हैं भाई चलती गड्डी तो ले नहीं जाना, वे घर नहीं टुर जाना। खैर है, बंदा टुर भी जाए, किसी को नहीं टाइम या मजबूरी शामिल तो हो गया ना यार, तुहाडे नाल जिक्र रसूल सुनने वास्ते उस माफ किया करो। कदे कोई घर उठ के बिचों टुर भी जाए, कोई गलती नहीं, जाना चाहो तो कोई मसला नहीं, लेकिन बाअदब 10 मिनट बैठे, बाअदब बैठे। अच्छा, ये 2 बच्चे ने, जंग भी इन्हों की पैली, तजर्बा भी कोई नहीं, बांह च जोर भी कोई नहीं, उम्र 12-13 साल है। मारिया किनू? ते सवाल नहीं उठता भाई इन, चलो मुहब्बत बेबाब है दोनों शहजादे, हजरत माज भी हजरत मोहम्मद, लेकिन वो कौन सी चीज है जिसने इन्हें टकराने पे आमादा किया, या जिसने ये जुर्रत दी या ये हिम्मत दी? वो क्या है? एक हदीस साहिब के सित्ता की है। कल जंगे बदर है, आज असर की नमाज के बाद सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में आए। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया से आबा जी या रसूलल्लाह, फरमाया कल इस जगह पर रुतबा गिरेगा। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाया, कल इधर रुतबा गिरेगा, यहां पर शहबा गिरेगा, इधर वलीद गिरेगा, और निशान लाया, फरमाया इधर कल अबू जहल गिरेगा। अगले दिन का निशान लगा हुआ है, अगले दिन का निशान लगे हुआ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं दोनों शहजादे मेरे पास आए। हजरत माज और महबूज आके कहते हैं चाचा दस इन्हां जो अबू जहल गेड़ा है। मैं क्या तुसी की करना है? चाचा असी बदला लेना है। किदा बदला लेना है? असा अपने कमली वाले का बदला लेना है। सुनिया उन्हें बड़ा जुल्म किए हुए ने। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया खबरदार उहदे नेड़े नहीं जाना, वो सरदार है, बड़ी जुर्रत वाला, हिम्मत वाला, जंगा लड़ी हुई, डिफेंस भी जानदा, अटैक भी जानदा, खबरदार उहदे नेड़े जाके अपनी जाना ना गवा देना। तुहाडी हाले उम्र भी नहीं, तजर्बा भी नहीं, तलवारां भी नहीं, बाहां च जोर भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हो, वो एक बारी तलवार फेरेगा एवं खा मखा मारे जाओगे, खबरदार नहीं जाना। उन्हें आख्या चाचा वे खाते सही है केड़ा? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नजर दौड़ाई, आपने फरमाया ओ अबू जहल खलोता है। जदों वेख्या तो दोवें एक दूजे ने वेख्या। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पकड़ लिया, फरमाया नहीं जाना। उन्हें आख्या चाचा क्यों नहीं जाना? जंग पहली, जोर कोई नहीं, तलवारां कोई नहीं। उन्हें आख्या ओ चाचा सारिया गल्लां एक पासे, ए ते वेख उत्थे खलोता है जिथे कमली वाले ने निशान लाया। कौन लड़ रहा है यहां? तजर्बा बाजुए कुव्वत लड़ रही है या कमली वाले का इल्म गैब लड़ रहा है? और शहजादी हो ये ताकत जुर्रत हौसला कहां से मिला? जवाब मिलता है पट्टे ती है का नैन में नेमत।
आपने बताना है, मैंने नहीं। इल्म गैब ने खड़ा उम्मत मुसलमान को किया या ना किया? आलम कुफ्र से लड़ाया कि ना लड़ाया? बेइंतहा जुर्रत और हौसला दिया कि ना दिया? कसरे अबियद की फतह के पीछे मुझे बताएं, ताकत है, पावर है, तादाद है, असलहा है, जंगी चाल है, या उनके आलम कुफ्र के हेड क्वार्टर को फतह करने के पीछे ताकत है, या मुस्तफ़ा का इल्म गैब है? तो फायदा दिया या ना दिया? उम्मत मुसलमान के लिए जरूरी हुआ या ना हुआ? तो ये आम मौजू है नहीं। ये फैसला आपने नहीं करना कि दवाई आपको कौन सी चाहिए, ये फैसला डॉक्टर ने करना है। और दीन की जो जिम्मेदारी जिनके सुपुर्द की गई है, ये उन्होंने बताना है। क्यों? हम ये बताएंगे ना उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें तो पता ही कुछ नहीं था। तो कुछ नहीं था पता से क्या उम्मत के नौजवानों के दिलों में मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा? वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, ये बताने से मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा? बोलो। तो ये इसलिए बताते हैं कि दिल में मोहब्बत रसूल आए। क्यों? जब मोहब्बत रसूल आती है ना, तो पहला काम ये करती है कि बंदे को नमाजी बनाती है। झूठा आशिक रसूल है जो नमाज नहीं पढ़ता, आशिक नहीं है। आशिक नहीं, सॉरी, आशिक होगा, आशिक रसूल नहीं होगा। जो इश्क रसूल वाला है नमाज पढ़ेगा। इश्क रसूल का तकाजा है, पहला तकाजा है नमाज। और अगर नमाज नहीं पढ़ता तो फिर भी आशिक है, तो वो आशिक है, आशिक रसूल नहीं। और ये हमें भी और आपको भी एहतियात करना होगा। आप भी कह देते हैं मुफ्ती साहब, हजरत साहब साढ़े जेड़े ना बादशाह बड़े बड़े आशिक रसूल हैं। तो हजरत साहब ने भी जिस टाइम बेलां तो सटनियां नाथ खान ते नकीब ते बदनान मलक साहब, चौधरी साहब, राज साहब बड़े आशिक रसूल हैं। ये नहीं पता भी मलक पूरी पत्नी पिछले साल पूरे तो मसीती भी कदरियों बड़े या नहीं बड़े। कोई नमाज भी एक कदी पढ़ी या नहीं पढ़ी, नमाज भी ना पढ़े और आशिक रसूल भी हों, ये नहीं होता। क्योंकि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। वो कैसा आशिक है जो आका की आंखों को ठंडक ही नहीं पहुंचाता? क्योंकि ऐसे आशिकों के बारे में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरा दिल करता है नमाज के वक्त जो घर में बैठे हो मैं जाकर उनके घरों को आग लगा दूं। रहमतुल लिल आलमीन कभी कोई ऐसा जुमला बोल सकते हैं, लेकिन बोला किस लिए? नमाज के लिए। क्योंकि ये नमाज भी रहमत का हिस्सा था उनकी कि मेरे उम्मती और मेरा गुलाम है वो मस्जिद में आकर नमाज पढ़े। पढ़ेंगे पढ़ेंगे। मौजू समझ आया है, याद भी हुआ है। जंग बदर याद है, सुराका बिन मालिक याद है, मुसलमा कज़ाब वाली जंग याद है, हज़रत सलमान फारसी याद है, या यू नबी विचार किरदार याद है। तो घंटे में इन्ना कुछ लभ जाए और की चाहिए। फिर आज की तकरीर यहीं पर ही ख़त्म करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी काविश को कबूल फरमाए, मेरे और आपके आने को कबूल फरमाए, सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। लिहाजा कोई लफ्ज़ कोई जुमला किसी की तबीयत पे नागवार गुजरा होगा, क्योंकि मैं शुरू से दबे अब हूँ भाई रौला रपा ना पाओ, लेकिन वो आदाब मस्जिद के हिस्से में आता है, इसलिए वो मैंने कहा है, अपने लिए नहीं कहा। फिर भी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।